अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ स्पार्क एमडीकैट के ग्रुपों के अंदर शेयर किया। इसका सॉल्यूशन और डिस्कशन जरा देख लीजिए। सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ, यानी वो कह रहा है कि अगर लेंथ जो है वो L थी और रेडियस R था, रेडियस को बढ़ा करके 4L कर दिया गया है, ये स्टेटमेंट का मतलब है। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बिकम, यहां पर बहुत लोग पढ़ने में गलती करते हैं। यहां पर लफ्ज देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस से पहले स्पेसिफिक का वर्ड ऐड हो जाए तो उसका मतलब होता है बच्चों रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अगर अकेला लिखा हुआ होता तो रेडियस और लेंथ पर फिर वो डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस से पहले स्पेसिफिक का वर्ड लगाकर ये बता दिया गया है कि इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल टू, यानी रो फाइनल जो है वो बराबर होती है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस फार्मूले के अंदर आप देखें कि जो फैक्टर मौजूद है वो किसका फैक्टर है? वो टेम्परेचर का फैक्टर मौजूद है, वो टेम्परेचर का फैक्टर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये लेंथ चेंज करने से या रेडियस से ये इफेक्ट नहीं होगी और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इट विल रिमेन सेम। तो चार्ली आपका राइट ऑप्शन है। अच्छा, यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो आपके डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ, विड्थ, एरिया, रेडियस इन पर डिपेंड नहीं करती। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया? होप सो आपको ये डिस्कशन समझ आ गई होगी।